हेलो दोस्तों, जेकेपी कांस्टेबल। तो भाई जेकेपी कांस्टेबल का मैं यूट्यूब पे भी क्लासेस शुरू करूँगा। ठीक है। इंग्लिश में ज़रूर पहले मैं जेकेपी एसआई की रीजनिंग का कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे पास कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं इंग्लिश पे फोकस करूँगा। ठीक है। इंग्लिश पे उन्हीं टॉपिक वही पढ़ाऊँगा जो जेकेपी कांस्टेबल एंड जेकेपी एसआई से मैच हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं वो भी मैं करा दूँगा। ठीक है। तो ये तो पूरा ये भाई इजी है, इसको मतलब टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो फालतू चीज़ पे मैं ध्यान दूंगा नहीं। ठीक है। ये बहुत इजी है, बस रट्टा मारना है इसमें। ठीक है। ये भी कोई बढ़िया टफ काम नहीं है। ठीक है। जे.एंड.के बहुत ज़्यादा इजी है। मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ अगर हो पाया तो मैं जे.एंड.के का ये भी करा लूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं। पर यूट्यूब पे कराऊँगा भाई। ठीक है। हमारा अभी ऐप भी लॉन्च हो गया। हमारा ऐप है भाई, कौन सा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है मेरे भाई। तो अभी इसमें थोड़े फंक्शन ऐड करने हैं, मतलब ऑन प्रोसेस में है ये। जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ला के देंगे। फिर इसमें आपको पूरे फ्री में मॉक टेस्ट मिलेंगे। जब फ्री में मॉक टेस्ट मिलेंगे फिर आपको क्या दिक्कत है। अब मुझे मैथ में दिक्कत नहीं थी, मैथ में बहुत अच्छे से ये बेसिक पढ़ा लेता, ये भी कर लेता, ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग में 36 टाइप के टाइप्स होती है, पता है आप लोगों को। और इसमें आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में 4 क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको खून से लिख के देता हूँ, और ये एक भी बच्चा नहीं कर पाएगा। इतना ये दिमागी होता ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आंसर सामने निकल भी जाएगा। मैं इसमें मेंसुरेशन में मुझे प्रॉब्लम आएगी, टिग्नोमेट्री में भी आ सकती, बट चलो मुझे ये 2 चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम है। बाकी मैं फाड़ के रख देते भाई। बाकी रीजनिंग रही बात भाई, रीजनिंग भी अच्छे से मैं यूट्यूब पे करा लूँगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे बोलते हैं टाइप्स में कराओ भाई। टाइप्स में कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जेकेएसएस भी बहुत सारी टाइप्स में पूछता है, और हम सीधा एक टाइप करते हैं। परसेंटेज नॉर्मली निकाली या एवरेज हो गया, नहीं। तो देखो रीजनिंग बहुत इजी है हमारे पास। इसका कितने मार्क्स का आता है, 4th न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। इसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है, जल्दी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये 25 नंबर का, मतलब 12.5 बहुत ज़्यादा भाई। रीजनिंग ये इसका अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर करना, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ क्या करना। आप लोगों ने इंग्लिश पे फोकस लगाना सबसे ज़्यादा। ठीक है। कोई टफ नहीं है, बेसिक स्टार्टिंग क्लियर करो, बस आगे लगे रहो एग्जाम्पल्स क्लियर करने। वो तभी मैं कह रहा हूँ मैं बेसिक क्लियर कर लेता हूँ। आप लोग कहते हो ना इंग्लिश टफ है, ये है वो है, रानी मैम किससे पढ़ के नहीं हो पढ़ना पड़ेगा। रानी मैम तो वो लॉन्ग वीडियो बनाती, नॉर्मल नॉन पे इन्होंने 15 घंटे के वीडियो बनाए। तो कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा है, मैंने तो पूरा को देख लिया उनका। मैं उधर से उखाड़ के लाऊंगा जो आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। ठीक है। फिर ये हो गया, देखो आपके सामने 50 नंबर कैसे पड़े हुए हैं। आलू, जैसे उबला हुआ आलू नहीं होता है, उसके बाद वो सब्ज़ी के लिए तैयार होता है, बस वैसी बात है मेरे भाई। बाकी ये कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी करा दूंगा मैं 100%। ठीक है। MCQ और टेस्ट सीरीज़ में आपको अपनी ऐप पे कराऊंगा फ्री ऑफ कास्ट। आप टेंशन मत लो कि मैं आपसे पैसे लेने वाला हूँ। 20 टेस्ट तो बिल्कुल फ्री रहेंगे। 20 अभी थोड़ा वो प्रोसेस में है। 20 टेस्ट JKPSI के लिए, जेकेपी कांस्टेबल के लिए फ्री रहेंगे। उसके बाद आगे शायद 100 रुपये का पेड टेस्ट हो सकता है, जिसमें आपको 50-60 सेक्शन वाइज एंड लॉन्ग मिल सकता है। ठीक है। देखो आपके सामने इंग्लिश यहाँ है पढ़ी हुई भाई, कुछ भी नहीं इंग्लिश, कुछ भी नहीं। सब CGL लेवल का पढ़ाएंगे आपको, CGL लेवल, SSC का। CGL सब एग्ज़ामों का बाप होता है भाई, इसको बोलते हैं बाप। इसीलिए ठीक है। बाकी एग्ज़ाम लेट होने वाला है, बट फिर भी आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। मोस्टली बच्चे GK पे देखेंगे। ठीक है। मुझे पता है ना यार, मैं नहीं जानता क्या, मैं खुद यही करता था। और GK के लिए आपको एक को एरिहंट का जनरल नॉलेज बुक ले लेना है। 35 रुपीज़ का आता है शॉर्टकट, उसमें सब ये चीज़ें दी हुई है। फ्रीडम, ये वो शॉर्टकट तरीके से। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे थोड़ा लॉन्ग कट, फिर तरुण गोयल की GK, वो पता नहीं 250 की आती है कि कितने की आती है, 300 की, ऐसे कुछ इसके बीच में है। पर वो बहुत लेंथी है भाई, उसको पढ़ने के लिए ना आपको बहुत टाइम लगेगा, हद से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, JKPSI में इतना आपको डीप, वो UPSC लेवल का डाला उसने उसमें। ठीक है। रिवीजन के लिए मुझे लगता है आप 35 वाली भी ले लोगे ना, बहुत है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, मेरा 64 बिल्कुल 3 दिन पहले से मैंने पूरे सिलेबस को स्टार्ट किया था पढ़ना, 3 दिन में। ऐसे में पहले मतलब JKP कांस्टेबल की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी।
एकदम सिलेबस देखा, बस ये टॉपिक पकड़े, इंपॉर्टेंट डेट से फ्रीडम स्ट्रगल, उस बुक में पूरा आ गया था ये, फर्स्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट ये है। और अभी अभी कल आओगे तो करंट न्यूज़पेपर थोड़ा देखना पड़ता है, करंट अफेयर भी उसमें डाल देते हैं पर ज़्यादा नहीं होता है। उसके लिए आपको इंडोलॉगस INDOLOGS आपको यूट्यूब चैनल है, वहाँ से करना पड़ेगा। फेमस प्लेसेस भी उसमें दिए हुए, लैंग्वेजेस भी, कैपिटल करेंसीज भी दिए, वीटो पावर सब कुछ दिया हो, ये वाले भी दिए। ये करंट वाले देख लेना कि इनका कहाँ कहाँ हुआ अभी रिसेंट में। एवरीडे साइंस भी उसमें दिया हुआ है, वर्ल्ड फेमस साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स के अवार्ड्स भी उसमें देते हैं उस छोटी सी बुक में। नेशनल अवार्ड्स में दिए होते हैं, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स भी, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा दिया हुआ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन शायद ना दिया हो बट ये आप टॉपिक कहीं से भी निकाल सकते हो। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन इंडिया, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं कोशिश करूँगा आपको ये भी कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि बहुत ईजी है ये, ऑलरेडी मुझे जब आता है तो आपको क्यों ना करा दे। फिर ये आ गया जनरल नॉलेज ऑफ स्पेशल रेफरेंस ऑफ J&K। देखो भाई, इसकी मैंने एक बुक देखी थी, बहुत बढ़िया बुक थी, आई डोंट नो उसका नाम क्या था यार, जिसमें बहुत बेसिक से समझाया हुआ है। कौन सी बुक है, अगर जैसे मुझे आगे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट मुझे तो नहीं लगता वो सब आपको करने की ज़रूरत है। मैं कसम करता हूँ मैं इस बुक इस चीज़ के लिए बुक खरीदूंगा ही नहीं कभी भी। रीज़न इसके पीछे देखो भाई, इसमें नॉर्मल हिस्ट्री आप J&K पूछिए, आपने मेन हिस्टोरिकल प्लेसेस देखनी है और उनके नाम किसकी थी, किसने बनाई है, बात ख़त्म। RTI एक्ट जो भी है 2001 के 2005 है, मुझे अभी थोड़ा याद आ रहा, नॉर्मल सी बात है, कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या होता है इसमें, थोड़े आर्टिकल देख लेना, इसमें कुछ होते हैं पता नहीं क्या क्या, किन किन चीज़ों पे लगता है और कितने टाइम में रिपोर्ट आती है, क्या होता है वो सब आपको। इंडस वाटर ट्रीटी इकोनॉमी में आपने क्या लग कर देखना है, लेफ़्ट वाले रिवर कौन से, राइट वाले किसके बीच में मीटिंग हुई थी, बीच में कौन आया था, वो बाहर से भी एक आया था, बस ये थोड़ा सा डेट वेट याद रखनी है। कोई 15 पॉइंट होते हैं इसको, और मैं गारंटी देता हूँ इसी 15 पॉइंट में 3 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट टाइम आए थे ना वेस्टर्न साइड के रिवर 3 कौन से, तो इस बार वेस्टर्न ही से, इस बार वो लेफ़्ट या राइट वाला पूछ लेगा, कोई भी पूछ सकता है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक, ये तो आएगा ही आएगा, क्यों आएगा, अभी रिसेंट में हमने भी इसका बंद करवाया तो पाकिस्तान पे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है ये भी आपको ईजिली पता लग जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको LPG, इसमें ध्यान रखना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये पूरा कर लेना टॉपिक भाई इसमें। ये शायद हमारे उसने प्रधानमंत्री पिछले वाला कौन सा था यार, उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाले के लिए ना मैं आपको बता देता हूँ, इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप करंट अफेयर शुरू कर सकते हो। ठीक है भाई, आपके पास अगर बैच है वो भी करो, पर बैच के अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको क्लियर करना, वरना सब तो कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत नोटबुक, जिसने भी नोटबुक नहीं बनाई है वो तो भाई सोचना भी मत कि आपकी सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ।